दोस्तों आज हम बात करेंगे जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कंपनी करती क्या है, कंपनी की क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, फाइनेंशियल्स कैसे है, वैल्यूएशंस कैसी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, अगर इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करें तो आईपीओ की वैल्यूएशंस क्या रखी गई है, एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगी मेरा क्या डिसीजन रहने वाला है इस आईपीओ को लेकर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2007 में और ये मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी एंड क्वाटरनरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में और वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की टोटल ऑपरेशनल बेड कैपेसिटी क्या है, वो है 1194 बेड्स की और 1306 डॉक्टर्स है जिसमें इनके स्पेशलिस्ट, फिजिशियंस और सर्जन्स है एज ऑन 31 मार्च 2023। इस कंपनी ने अपना एक और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन किया है डोंबिवली महाराष्ट्र में, जो 500 बेड्स तक की कैपेसिटी रखने वाला है। अप्रैल 2023 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। अब अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी के करंटली 3 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें मैं बात करूं थाने, पुणे और इंदौर में, जिनका जो रेवेन्यू है वो 54.18%, 34.03% और 11.79% रिस्पेक्टिवली सब हॉस्पिटल्स का है। नाउ आई टॉक अबाउट द आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ आपका 6 सितंबर को ओपन होने जा रहा है, 8 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड जो फिक्स किया गया है 695 से 735 रुपीज़ पर शेयर किया गया है। आपको हायर प्राइस बैंड यानी कि कट ऑफ प्राइस 735 पर ही अप्लाई करना है अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो। आपका टोटल इशू साइज है 869 करोड़ का, जिसमें कि फ्रेश इशू 542 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल मतलब कि अपने प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं 327 करोड़ के पास की। लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होने वाली है। आईपीओ का जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो 13 सितंबर को फाइनलाइज हो जाएगा। रिफंड्स आपके बैंक में 14 को आ जाएंगे। जस्ट इन केस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट नहीं आती और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो डीमेट अकाउंट में शेयर्स 15 सितंबर को आएंगे। लिस्टिंग 18 सितंबर को हो जाएगी। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन इज 5 PM ऑन 8 सितंबर, जो लास्ट डे है आईपीओ का। अब आईपीओ के लॉट साइज की बात करें, रिटेल में आपको एक ही लॉट लगाना होता है अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो। अगर आप ज़्यादा लॉट भी लगाते हो तब भी कोई बेनिफिट नहीं होता है, सो वाई यू शुड ब्लॉक योर अमाउंट। तो इसलिए मिनिमम लॉट आपका 20 शेयर्स का लगने वाला है। 14,700 रुपीज़ आपके ब्लॉक होंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपका 280 शेयर्स के 14 लॉट्स लगेंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम आप 68 लॉट्स लगा सकते हो। बिग एचएनआई कैटेगरी में 69 लॉट्स मैक्सिमम लगा सकते हो, जो आपका 10,14,300 रुपीज़ पर एप्लीकेशन लगेगी। अब प्रोमोटर्स होल्डिंग की मैं बात करूं तो इसमें प्री इशू प्रोमोटर शेयर होल्डिंग थी 40.69%, जो काफ़ी एक रेड फ्लैग मुझे दिखा देता है इस आईपीओ को लेकर। प्रोमोटर्स होल्डिंग जनरली अगर इतनी कम होती है तो इट मीन्स प्रोमोटर्स का विश्वास थोड़ा सा कम है अपनी कंपनी में लेकर, और साथ में ही ऑफर फॉर सेल भी है इस आईपीओ में 300 करोड़ समथिंग का है, जिससे पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की घटकर और कम हो जाने वाली है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। सेकेंड पॉइंट, इनका एक नया हॉस्पिटल ओपन हुआ है डोंबिवली में, जो अभी ऑपरेशनल होने में टाइम लगाएगा और कैश फ्लो जनरेट करने में भी टाइम लगाएगा, तो ये दूसरा रेड फ्लैग है। बाकी मैं आपको बताती हूँ और क्या पॉइंट है कंपनी के। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ, अब फाइनेंशियल्स में एसेट्स यू कैन सी 788 करोड़ से लेकर 908 करोड़ हुए, देन 985 करोड़ के आसपास हुआ, जो काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट दिखता है। पर पिछले साल से अगर इस साल का कंपेयर करें तो कम हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। रेवेन्यू 490 करोड़ से 737 करोड़ हुआ, जो ऑलमोस्ट आपका डबल हो गया है। डबल भी नहीं तो 1.5 टाइम्स हो गया है। और 31 मार्च 2023 में ये 902 करोड़ के आसपास हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख पाओगे 31 मार्च 2021 के फाइनेंशियल्स में लॉस रिपोर्ट किया है कंपनी ने 2.30 करोड़ का, जो सडनली 31 मार्च 2022 की फाइनेंशियल्स में पॉजिटिव होके काफ़ी अच्छा हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है 51.13 करोड़ का। इसका मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ कोविड की सेकेंड वेव थी, जो आपकी अप्रैल में स्टार्ट हुई थी और मई तक चली थी। उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है। और 51 करोड़ से 72 करोड़ हो गया इनका प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 31 मार्च 2023 के फाइनेंशियल्स में। तो ये अच्छा पॉइंट है। नेटवर्थ भी कंपनी की इंक्रीजिंग है। टोटल बोरोइंग्स अगर आप देखो वो कंपनी की पहले बढ़ी थी, देन आखिरी में आकर 468 करोड़ ही रह गई है, जो एक प्लस पॉइंट है कि बोरोइंग्स थोड़ी कम हुई है। तो मेन इसका अगर आप पॉइंट देखो
फर्स्ट रेड फ्लैग कि इनका नया हॉस्पिटल ओपन है जो कैश फ्लो जनरेट करने में टाइम लगेगा और उसमें पैसे लगने वाले हैं। और सेकंड, आपका प्रोमोटर शेयर होल्डिंग कम हुई है। और थर्ड, अगर आप देखो एसेट्स में उतना जंप नहीं आया है जितना आपका रेवेन्यू में आया है, तो ये एक पॉइंट हो जाता है कंसीडरेशन के लिए। और नेक्स्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें तो पी रेशो 52.68 टाइम्स पर फिक्स किया गया है, जो काफ़ी हाई पी दिखती है मुझे एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। अगर मैं इसकी पीयर्स की बात करूं तो इसकी जो पीयर है अपोलो हॉस्पिटल, उसका पी 84.64 टाइम्स पर है, फोर्टिस का 40 टाइम्स के आसपास है। तो ये जो जुपिटर लाइफलाइन है ये 40 से भी ज़्यादा पी पर लेकर आ रहा है अपना आईपीओ, ये काफ़ी हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। मैक्स हेल्थ केयर का भी 45 टाइम्स का पी है, जो कम है हमारे इस वाले हॉस्पिटल से जिसका आईपीओ आ रहा है। नारायणा का भी अगर आप देखोगे 33 टाइम्स ही पी है, ग्लोबल हेल्थ का 53 टाइम्स के आसपास है, और इस कंपनी का पी ऑलमोस्ट 53 टाइम्स के पास है, जो काफ़ी हाई वैल्यूएशंस मुझे लग रही है। कंपनी चाहती लिस्टिंग गेन के लिए ज़्यादा स्कोप छोड़ सकती थी, वैल्यूएशंस थोड़ी कम करके। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4800 करोड़ के आसपास हो जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के आसपास है, जो डिसेंट लग रहा है मुझे अभी। अर्निंग पर शेयर 14 रुपीज़ के पास है। अब मैं ऑब्जेक्टिव्स देखती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी अपनी प्री पेमेंट या फिर रीपेमेंट करना चाहती है बोरोइंग्स जो कंपनी ने ले रखी है, और अपनी मटेरियल सब्सिडरी के लिए भी वो प्री पेमेंट या रीपेमेंट करना चाहती है। आपने देखा बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी ने लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली थोड़ा कम किया, बट अभी कंपनी चाह रही है कि और थोड़ा कंपेयर करे और थोड़ा कम करे। लास्ट इनका ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो हर एक आईपीओ में होता है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि क्या वैल्यूएशंस को देखते हुए, नए हॉस्पिटल को देखते हुए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स को देखते हुए क्या मुझे लग रहा है इस आईपीओ में लगाना चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि मुझे लगता है इस आईपीओ में लगाना चाहिए। रीज़न, क्योंकि अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ, जो कंपनी के सेंटीमेंट्स अभी ग्रे मार्केट में चल रहे हैं प्राइमरी मार्केट में, उसमें कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 5 सितंबर को 218 रुपये पर शेयर चल रहा है, जो अगर मैं कैलकुलेट करूँ आपका प्राइस से ऑलमोस्ट आपका 40% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम हो जाता है। लिस्टिंग 40% तक के लिस्टिंग गेन्स पर हो सकती है, ये हमें देखने को मिलता है। बट अगर मैं बाकी चीज़ों को कंपेयर करूं तो मुझे लगता है 15 से 30% तक का हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, डिसेंट अगर मार्केट की सारे सिनारियोज ठीक रहते हैं तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी करंटली और भी आईपीओ ओपन हो रखे हैं, लाइक रत्नावीर है और बाकी आईपीओज है। आप अपने फंड्स को देखिए, अगर आपके पास फंड्स है तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। मैं ज़रूर करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास फंड्स है। और सेकेंडली, इस आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है सब्सक्राइब नहीं होगा, 20-30 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा रिटेल में। रीज़न बीइंग, पहले कुछ आईपीओज ओपन हो रखे हैं, कुछ लोगों के पैसे वहाँ फंस जाने वाले हैं, और सेकेंडली इस आईपीओ का साइज़ बड़ा है, रत्नावीर आईपीओ का साइज़ भी कम था। तो आप भी अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली बनाइए कि आपको क्या लगता है। मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी। बाकी थर्ड डे पर मैं सब्सक्रिप्शन डेटा देखकर भी अपने आप को अपडेट करूँगी कि मैं अप्लाई करने वाली हूँ या नहीं। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय।